चलिए ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले एक तो डेरिवेशन था, उसमें कुछ डिस्कस करने का कुछ है नहीं। क्वेश्चन जो था ग्राफ वाला, उसको डिस्कस करते, ध्यान देंगे। ग्राफ कुछ ऐसा था क्वेश्चन में, एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ था, वाई एक्सिस में स्पीड एंड एक्स एक्सिस में टाइम, ठीक है। और ग्राफ का शेप ट्रेपेजियम जैसा ही था, लाइक दिस, ठीक है। ये आपके स्पीड्स जो थे वो हाईएस्ट स्पीड ये 6 दिया हुआ था, ये 4 और ये 2, और यहाँ पे टाइम जो है 16 सेकेंड्स तक का टाइम था, ये 16 था। ये वाला पॉइंट आपका 10 था, ये वाला पॉइंट आपका 4 था, एंड दिस इज ओरिजिन 0। ये ग्राफ दिया हुआ था आपको, और पॉइंट्स ये था ओ, दिस वाज ए बी एंड सी, ठीक है। पहला चीज आपको निकालना था, पहले तो तीनों का मोशन बताना, क्योंकि यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहे हैं ग्राफ के, एक ओ ए बी एंड बी सी, 3 सेक्शन है। तीनों ग्राफ अपन अलग अलग पढ़े हैं, याद करो पहले तीनों ग्राफ अलग अलग कैसे पढ़े हैं। हमने एक ग्राफ पढ़ा है स्पीड वर्सेस टाइम का, ऐसा वाला, एक हमने पढ़ा है ऐसा वाला, और एक हमने पढ़ा है ऐसा वाला। तीनों को जोड़ दिए तो ये आ गया, समझ रहे हैं क्या? तो इतने पार्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, बट इक्वल रेट से, तभी स्ट्रेट लाइन बनती है। जहां स्ट्रेट लाइन बनी इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलना। स्ट्रेट मतलब यूनिफॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म हो रहा है। जहां कर्व हुआ ना, वो समझ लेना क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। पर मोशन नहीं है ये, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्या है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा बताना है। कई लोगों ने इसको यूनिफॉर्म मोशन लिख दिया है। यूनिफॉर्म मोशन ये नहीं, ये है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ऐसा तभी होगा जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, और वो यहीं पर है। बाकी इस केस में तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है टाइम के साथ, और यहां पे धीरे धीरे टाइम के साथ स्पीड घट रही है, समझ रहे हैं क्या? और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन। मोशन का नाम पूछा है तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने एक्सेलरेशन लिखा है तो मैंने नंबर दे दिया है, बट मैंने लिखा भी है कि इसमें आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कई लोगों ने इसमें रिटार्डेशन लिख दिया है, पर उसका करेक्ट आंसर, मोशन का नाम क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, और ये होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, और इन दोनों केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यहां स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, यहां स्पीड टाइम के साथ घट रही है। समझ गए क्या? हाँ बोल। पूरा सही लिखो ना ऐसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नाम उसका वही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन, एंड ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। बस कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन अपने आप में ये बोल रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट, तो नो नीड टू राइट कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन लिख दिए तो काफी है। यूनिफॉर्म मोशन इटसेल्फ मींस कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसमें आपका ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया, ये एक एक नंबर आपको तीनों का मिल जाता अगर आपने सही लिखा होता ये। अब इसका आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इसका रिटार्डेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया 0,0, और ये पॉइंट क्या होता है 4,6, ये पॉइंट हो गया 4,6। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0, क्या बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 क्या हो जाएगा 6, y1 क्या है 0, x2 क्या है 4, एंड x1 क्या है 0। तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ लोगों ने मीटर पर सेकेंड लिखा है, उसका भी नंबर काटा हूं मैं।
समझ रहे क्या, यूनिट भी सही होनी चाहिए। वही तो, m/s भी तो मीटर पर सेकेंड ही है ना। हाँ तो गलत है ना वो। अरे वो मीटर पर सेकेंड ही तो लिखे हो आप ये लिखो, अरे एक मिनट, ये लिखो या ये लिखो, इसका दोनों का मीनिंग सेम है और ये दोनों गलत है, क्योंकि ये स्पीड का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों करेक्ट है। समझ गया क्या? तो वहां पे स्क्वायर होना चाहिए था ना, आपका स्क्वायर मिसिंग है। आप तो वेलोसिटी का यूनिट लिख दियो, जबकि आप निकाल क्या रहे हो, एक्सेलरेशन। तो गलत है ना यूनिट। तो यूनिट गलत में आधा नंबर कट जाता है, समझ के चलना। न्यूमेरिकल में यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। नेक्स्ट आते हैं रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन कहां हो रहा है, बीसी में। बी पॉइंट क्या है आपका, 10,6। बी क्या है, 10,6 और सी क्या है, 16,0। ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, अच्छा क्वेश्चन में रिटार्डेशन बोला है कि एक्सेलरेशन बोला है, रिटार्डेशन बोला, तो ठीक है। रिटार्डेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 - 6 y2 - y1 अपॉन 16 - 10। कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 10, सॉरी -6 अपॉन 6, दैट विल बी -1। तो एक्सेलरेशन -1 है, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन अपने आप में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो अरे तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो सेम चीज है ना भाई, बस ये है कि एक में स्पीड इंक्रीज हो रही है, दूसरे में स्पीड डिक्रीज हो रही है, पर वेलोसिटी या स्पीड चेंज तो हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलते हैं। बस यही है कि रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपको अगर आंसर रिटार्डेशन का लिखने बोला है, तो आपका आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चेयर, ना कि -1। अगर एक्सेलरेशन निकालने बोलता तो -1 लिखते, रिटार्डेशन बोला है तो 1 लिखेंगे, बिकॉज रिटार्डेशन इटसेल्फ मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नो नीड टू राइट -1। समझ गए क्या, क्यों 1 लिखा मैंने, क्यों -1 नहीं लिखा, समझ गए। -1 मतलब एक्सेलरेशन होता, मतलब अगर क्वेश्चन होता कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो आप -1 लिखते। अभी लिखा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन, तो 1, ठीक है। बिकॉज रिटार्डेशन का अपने आप में मीनिंग होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड लास्ट था, ये किसी ने नहीं किया है, एक ने किया है, बट आपने फॉर्मूला लगाया। अपन को फॉर्मूला थोड़ा लगाना है, एरिया निकालना है इसका। क्या निकालना है, एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो दो ही चीजें तो हैं, स्पीड टाइम ग्राफ के, ध्यान देंगे, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिलता है एक्सेलरेशन, जो आपने पार्ट डी और ई में किया, और स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहां पे आपका एरिया कैसे निकलेगा, ये ट्रेपेजियम का एरिया विच इज, अच्छा पर आपको ए बी का बोला था ना, पूरा का नहीं बोला है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने पार्ट के लिए बोला है ना। देखा ना, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में तो रेक्टेंगल है बस, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितना है आपका 6, और ये कितना है 10 - 4 6, 6 × 6, आंसर कितना हो जाएगा 36 मीटर्स। इतना बॉडी चली है ए से बी में, पर ए तक आने में भी तो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, और बी से सी आने में भी बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर पूरा फुल जर्नी का डिस्टेंस निकालने बोलता तो हम पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालते, पर क्योंकि सिर्फ ए से बी बोला तो अपन ने सिर्फ इतने ही पार्ट का एरिया निकाला, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ गए क्या, क्लियर है ये, ठीक है। तो ग्राफ से क्वेश्चन बोलेगा तो आपको ग्राफिकली ही करना है हर चीज, स्लोप निकाल के या एरिया निकाल के। यही दो चीज तो निकालते हैं अपन ग्राफ में, या तो हम स्लोप निकालते हैं या तो एरिया निकालते हैं, खत्म, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन तो डेरिवेशन था ग्राफिकल मेथड से, मैं फिर से डेरिवेशन रिपीट कर रहा हूं, है ना। आप लोग लिख लिए थे उस दिन, लास्ट में पूरा डेरिवेशन हो गया था हमारा, पर वो मेथड वो ग्राफिकल मेथड से था। आज हम ग्राफिकल मेथड एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर नॉर्मल मेथड से करेंगे डेरिवेशन।
ठीक है, चलो तो इक्वेशंस क्या क्या थे हमारे, तीनों इक्वेशन जल्दी बताइए कोई। क्या था फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन था, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, बोलिए एक साथ, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जोर से बोलिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, फिर से बोलिए, रिपीट करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जहां पे v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s इज डिस्प्लेसमेंट, a is acceleration and t is time interval। ठीक है, तो हमने ग्राफिकली इसको कैसे डिराइव किया था, ध्यान देंगे, कैसे कैसे डिराइव किया था। पहले हमने लिखा था कि मान लेते हैं एक बॉडी है जो टाइम 0 पर u स्पीड से ट्रैवल कर रही है। जब आपने उसको देखा गाड़ी को पहली बार, तो वो u स्पीड से, u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। आफ्टर सम टाइम t, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की, तो अब एक टाइम t पर उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो एक पॉइंट आपका ग्राफ का ये हो गया और दूसरा पॉइंट आपका ग्राफ का ये हो गया। ये दो पॉइंट है हमारे ग्राफ के, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस बॉडी का ग्राफ ये बनेगा। क्या क्या पॉइंट्स है हमारे, 0, u, वो ये पॉइंट हो गया, एंड t, v, वो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट, t, v एंड 0, u। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में, x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया उस बॉडी का। समझ गए क्या, क्या था सिचुएशन बॉडी की, कि जब आपने बॉडी को देखा तो बॉडी u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, फिर उसने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ के v मीटर पर सेकेंड हो गई, और ऐसा करने में कितना टाइम लगा, t सेकेंड्स। तो ये ग्राफ बनेगा उसका। हाँ बोलो, इसको लेंगे x1 y1 और बाद वाले को लेंगे x2 y2। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, अभी देखे थे, एक निकालते हैं हम क्या, एक्सेलरेशन, और दूसरा निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से निकलेगा एक्सेलरेशन, एरिया से निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो यही कंसेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। पहले निकालेंगे हम इस ग्राफ का स्लोप, उसके लिए मतलब एक्सेलरेशन, क्या निकालेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे, स्लोप निकाल करके। क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो वो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है मेरा, v, y1 क्या है, u, x2 इज t एंड x1 इज 0। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, t को उधर लेके जाओ तो at इज इक्वल्स टू v माइनस u, u को भी उधर ले लेते हैं तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कोई डाउट यहां तक? तो हमने अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाला, स्लोप, उससे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। करेक्ट, ये सब सही है। ठीक है, अब सेकंड निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अब उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टाइम t पर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया, वो भी कैसे, किस कौन सा एरिया होगा, हमारा जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस के बीच में आपको जितना भी एरिया दिख रहा है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि अभी क्या है, एक ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम को एक नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, विच इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। और क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ। अच्छा क्या निकल रहा है ये, एस, क्या निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि एडी प्लस बीसी।
AD प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि CD, हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पैरेलल साइड्स का लेंथ को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज CD। ठीक है, तो चलो हाफ इंटू AD कितना है मेरा U, BC कितना है V, और CD कितना है T। ठीक है, हाफ इंटू U प्लस V इंटू T, यहां तक हो जाएगा। क्या हुआ? पहले तो AB प्लस CD करवाया, अरे लेबर अलग किया होगा ना। अच्छा, अरे मैंने यहां ABCD कर दिया, उससे क्या हो गया? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है, इसमें कहीं पे भी V नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में किसी को V दिख रहा तो बताओ मुझे, दिख रहा है क्या V? सर, तो सेकेंड इक्वेशन में V नहीं है, तो मुझे भी यहां V नहीं चाहिए। तो V क्या होता है? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, यहां पुट कर देंगे। तो पुट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? S बराबर हाफ इंटू U प्लस AT, और एक बाहर T तो पहले से ही है ना। अब हाफ ये अंदर 2U कर देंगे, S इज इक्वल्स टू हाफ 2U प्लस AT इंटू T। ठीक है, अब एक की कॉपी में मैंने देखा कि यहीं पे ऐसे 2 कैंसिल कर दिए, गलत है ये, है ना, दिस इज रॉन्ग। आप पहले अंदर मल्टीप्लाई करो फिर करो। ठीक है, भले आपने वहां पे हाफ लिया है, बट ऐसे काटना गलत है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये गलत दिख रहा है। तो आपने ये लिखा सही है अंदर, आपने इसको UT लिखा प्लस आपने हाफ AT स्क्वायर भी लिखा, सही, आपने हाफ अंदर मल्टीप्लाई किया है, बट ये स्टेप में ये गलत दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेप में आप ऐसे कट करो इसको, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस स्टेप में, मतलब इस स्टेप में कट मत करो, है ना। ये जो स्टेप में आपने कट कर दिया ना, इस स्टेप में कट नहीं करेंगे। पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप वो कट हो जाएगा 2U/2 प्लस AT/2, और बाहर पहले से एक T है ही। ये सही तरीका है, पहले हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर T बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कैंसिल हो गया। अब लास्ट T मल्टीप्लीकेशन होगा, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी लिख रहे थे लास्ट क्लास में। और थर्ड इक्वेशन जो ये अपना V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS है, उसको भी करेंगे। उसके लिए भी सेम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फिर से। तो इतना काम यहां तक हम फिर से करेंगे, सुन रहे हो क्या? ये पूरा काम फिर से होगा। एम आई क्लियर? यहां तक फिर से होगा। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि थर्ड इक्वेशन में कहीं पे भी T नहीं है। थर्ड इक्वेशन में कहीं पे भी T नहीं है, तो इसके T को अपन हटाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके T को हटाएंगे तो कैसे हटेगा? देखो, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। ठीक है, अब T कहां से निकालोगे? वही फर्स्ट इक्वेशन से। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, तो यहां से T आ जाएगा V माइनस U अपॉन A। पुट कर दीजिए यहां पे, हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A। अब यहां पे आपको दिख रहा है, देखो किसी ने एक ने गलती की, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर कर दिए हैं, तो वो गलत हो गया उनका एक। आप किए हो क्या? देखो यहां पे V पहले है ना, V माइनस U। हाँ, सबसे पहले तेरे पेपर चेक किया, और दोनों गलती उसी में थी। समझ रहे हैं क्या? देखो ये V माइनस U है, और ये V प्लस U है। आप U प्लस V को V प्लस U लिख दोगे, गलत है क्या? अगर U प्लस V को V प्लस U लिख दोगे तो गलत थोड़ी ना होगा, एक ही मतलब है। तो A माइनस B, A प्लस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स अपॉन 2 इज 2A इज इक्वल्स टू S। ये 2A को उधर भेज देंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, इसलिए मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया था। तो मतलब ये तो आपको पता था कि इतना तो आना ही है पेपर में, तो ये तो कम से कम बनना चाहिए था। ये 9 मार्क्स का था पूरा, और एक ग्राफ क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब सेम वापस से तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे, बट अदर मेथड से। ठीक है, तो हैंड डालिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ, वो ग्राफिकली था, ठीक है,
तो एग्जाम में अगर ग्राफिकली लिखा है तो ग्राफिकली ही करना है। पर देखो मैंने तो आपको टेस्ट में तीनों दे दिया था ना, पर एग्जाम में एक ही आता है, कोई तीनों में से कोई एक ही आता है, जनरली वो सेकेंड और थर्ड आता है। तो ये फर्स्ट तो बहुत छोटा सा है, फर्स्ट छोटा सा है, सेकेंड या थर्ड आएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा। देखो डिराइव, देखो ये मत लिखना, बस देख लो कैसे क्वेश्चन आता है। डिराइव s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ग्राफिकली, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है। अब आपको यहां पे वो पूरी कहानी लिखना है, कंसिडर वाली, ग्राफ भी बनाओगे पूरा। v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एरिया निकालो, फिर पुट कर देना कि वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो v की जगह u प्लस एटी पुट कर देना। पुट करते ना v की जगह u प्लस एटी, पर उसको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस यहीं से चालू कर सकते हो अपना काम। ये पूरा इतना यहां तक, ये पूरा ग्राफ और वो कहानी 4 लाइन की। हाँ ये लिखना है, सिर्फ तूने ही लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा है। आप लोग इक्वेशन लिख दियो, बट कहीं मेंशन नहीं किया कि VUSAT क्या है, किसको पता क्या है सब। तो ये एज्यूम नहीं करना कि टीचर तो चेक कर रहा है उनको तो पता है, ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा लिखना आंसर कि कोई भी थर्ड पर्सन नहीं पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि आप लिख क्या रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो, समझ रहे। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। चलिए तो लिखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सेकेंड मेथड, या अल्टरनेट मेथड भी लिख सकते हो, सेकेंड मेथड और अल्टरनेट मेथड। वो ग्राफिकली था और ये आपका एक अल्टरनेट मेथड है, एक सेकेंड मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है। हाँ हाँ अनदर मेथड लिख लो, या अल्टरनेटिव मेथड या मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो डिराइव करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखेगा, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन is defined as the change in velocity, change in velocity per unit time, per unit time। फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्सेलरेशन का, पर यूनिट टाइम, दैट इज a is equals to v minus u by t। हाँ जो आप बोल रहे थे ना कि सर फर्स्ट तो ऐसे ही पता चल जाएगा कैसे आया है, तो ग्राफ से अपन स्लोप निकाले थे तब आया था एक्सेलरेशन। यहां अपन फॉर्मूले से, हाँ फॉर्मूले से ही इक्वेशन डिराइव कर देंगे। ये सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले आपकी गाड़ी यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, गाड़ी की स्पीड बढ़ी, वो हो गई v, तो अब चेंज कितना हो गया v माइनस यू, और कितने समय पे हुआ t, तो v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, तो फॉर्मूला इक्वेशन आ गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है। हाँ जैसा लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना है। पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा, फिर उसी को क्रिस क्रॉस करके, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। क्लियर है क्या ये? चलिए सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन नीचे लिखेगा, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, ये देखो ये वाला, यही होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ना, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सुन रहे हो, कई लोग इसके में वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी, इसको नाम दे देंगे VAV, VAVG, ऐसा लिख के, V एवरेज,
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाय 2, u प्लस वी बाय 2। ये हमने कहीं नोट में लिखा भी है, देखो आप लोग पीछे जहां वेलोसिटी का नोट्स लिखे हो जल्दी जाओ। ये एवरेज स्पीड अपन अलग लिखे थे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, याद है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर एवरेज वेलोसिटी अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए निकाल रहे हैं तो u प्लस वी बाई 2। कहां है कॉपी में? दिखा तो मेरे को आदित्य, ठीक है? तो तू दिखा नहीं रहा इसलिए फेंक रहा हूं पानी, अभी पूरा बॉटल डालूंगा नहीं दिखाया तो। है जी, वेलोसिटी कहां लिखा है? ये तो ग्राफिकल में आ गया, और पीछे जा, जो अपन स्पीड वेलोसिटी पढ़ रहे थे। नहीं लिखे हैं क्या? And the average speed is greater than average velocity in r. ये देखो ये रहा नोट, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। ये ऐसे लिखा है कि u इंटू वी दिख रहा है। ये आपको मिलेगा एक्सेलरेशन जहां हमने लिखा है वहां पर, एक्सेलरेशन टॉपिक में देखो नोट में लिखे होंगे, मिला? हाँ, केस 3 के बाद एक केस था कि v ग्रेटर देन u, एक केस था u ग्रेटर देन v, एक केस था v इक्वल टू u, और फिर उसके बाद नोट में मैंने लिखवाया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? u प्लस वी बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। समझ गया क्या? अरे हाँ या ना? हाँ चलिए, तो फॉर्मूला लिखिए, वी एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2। हो गया यहां तक? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का? देखो देखो देखो, एक सेकेंड, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम लिख दो यहां पे, u प्लस वी, या पहले फॉर्मूला लिख लो फिर अपन लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आप ऊपर निकाल चुके हो, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम इज t। करेक्ट? आगे बढ़े। अब हमें क्या नहीं चाहिए सेकेंड इक्वेशन में? v, तो v की जगह डाल दो u प्लस 80। अब तो वही आ गया अपना पूरा। बस ये फर्क है कि ये चीज अपन पिछले केस में एरिया से निकाले थे, यहां फॉर्मूले से निकाले हैं। ठीक है, तो u प्लस 80 होल डिवाइडेड बाय 2, और बाहर तो t है ही। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू ऊपर 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों में, और t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 कैंसल, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया मैथमेटिकली। ठीक है, डन। आगे बढ़े। नहीं नहीं, इसी से t हटा देंगे। यहां तक हो गया सबका? आगे बढ़े, कोई डाउट यहां तक? है ना? चलिए थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इस पे चालू करेंगे। वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमें पता है, राइट? अब हमें t नहीं चाहिए यहां पे, तो
फ्रॉम v is equals to u plus at, put t is equals to v minus u by a in second equation. समझ में आ रहा है? ये t की जगह, ये दोनों t की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं? v माइनस यू बाई ए. एम आई क्लियर? समझ रहे हैं क्या? चलो पुट कर देते हैं. तो s तो ऐसे ही रहेगा. यहां देखो पहले एक बार, फिर आप लोग नोट करिएगा. s ऐसे ही रहने देते हैं. u t की जगह आ जाएगा v माइनस यू बाई ए. करेक्ट? अरे यहां देखो ना पहले, सब यहां देखो पहले, बाद में लिखना, टाइम दूंगा. ठीक है, ut हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर. नीचे वाले को स्क्वायर करना मत भूलना, है ना, वो भी स्क्वायर होगा ना. चलो आगे, रुक जा बोल रहा हूं तो. u अंदर मल्टीप्लाई करता हूं पहले. ठीक है, क्या आ जाएगा ये? uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए. करेक्ट? प्लस हाफ ए, अभी रहने दो. चलिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए. a माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है ना ऊपर, a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. करेक्ट लिखा है? डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. क्या बोलते हैं? सही जा रहे? इसका a और इसका a कैंसिल कर देना एक एक. ठीक है, तो क्या बचा? uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a. 2 भी तो है. हाँ, कौन सा वाला? ये और ये नहीं, वो तो प्लस में है ना, कैसे कटेगा? ये मल्टीप्लीकेशन में तो अपने काट दिया इसको. ये ठीक है. अभी a और 2a में एलसीएम क्या होगा? तो क्या नहीं कटेगा? ये और ये. अरे भाई कैसे अलग अलग? ये पूरा सबके साथ है ना. ये 2a में तीनों का हक है, तो आप इसके आप कैसे काट सकते हो? ठीक है, हाँ. 2a और a का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2a. 2a डिवाइड बाय a 2 आएगा, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर. ये यहां के कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ. लावण्या, क्लियर है? 2a को डिवाइड किया a से तो 2 आया, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, प्लस ये तो पूरा सेम रहेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. ठीक है, प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसल. करेक्ट? दिख रहा है? और ये माइनस 2u स्क्वायर और u स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a s. तो ये उधर भेज दो. आ गया. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. इक्वेशन नंबर 3. कोई डाउट है क्या? एक एक स्टेप अच्छे से देखो. कोई डाउट हो तो अभी पूछिए. हाँ, कटेगा क्यों? वो तो एक एक ही है. ये एक और ये दो है ना, तो माइनस कर रहे हैं. अरे इन दोनों को भी तो माइनस ही किए हैं, तब तो 2uv माइनस 2uv 0 हो गया. और यहां इन दोनों को ही माइनस करूंगा तो माइनस यू स्क्वायर आएगा. कौन सा? ये वाला. ये एलसीएम लिया ना, देखो a और 2a का एलसीएम क्या होगा? आप a से ले जाओ पहले तो 1 टाइम में, 2 टाइम में, फिर 2 से ले जाओगे तो 1 टाइम में. क्या आया एलसीएम? 2a. तो 2a एलसीएम हो गया. अब जो भी यहाँ पे एलसीएम होता है उसको अपन क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर. तो 2a डिवाइडेड बाय a कितना हो गया? 2. 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर. 2a को डिवाइड करेंगे 2a से तो 1 आएगा, तो ये सेम रहेगा पूरा. ठीक है, फिर 2uv और माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो. और ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो माइनस करो तो क्या बचेगा? माइनस यू स्क्वायर. माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर क्या होगा? माइनस यू स्क्वायर. तो ये माइनस यू स्क्वायर लिख दिए, और वी स्क्वायर बचा है. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s. ठीक है,
तो जल्दी नोट करो इसको। ये हमारा डेरिवेशन हो गया सेकेंड मेथड से। एक हमने उस दिन किया था ग्राफिकल मेथड से, और ये हो गया एक अल्टरनेट मेथड बोल लो या मैथमेटिकल मेथड बोल लो, है ना, या अनदर मेथड बोल लो। ग्राफिकली नहीं है पर ये, ना हमने कोई ग्राफ बनाया, ना हमने कोई एरिया निकाला, ना स्लोप निकाला, जो भी किए सब फॉर्मूले से किए हैं। तो जनरली एग्जाम में ना ग्राफिकल वाला आता है, ये नहीं आता है, ठीक है, पर तब भी मैंने आपको ये वाला बता दिया कि जस्ट इनकेस अगर आता है तो आपको ये भी आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इक्वेशंस को यूज कैसे करेंगे, है ना। इन इक्वेशंस की हेल्प से न्यूमेरिकल बनाएंगे अपन। तो एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं न्यूमेरिकल, है ना, जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए नोट करके 2 पॉइंट लिखिए, फिर अपन न्यूमेरिकल में आते हैं। नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट नोट के अंदर लिखेंगे, इफ अ, हाँ, if a body if a body starts from rest if a body starts from rest if a body starts from rest, its initial velocity is 0. If the body if a body starts from rest, its initial velocity is 0. Its initial velocity is 0. That is u is equals to 0. इनिशियल वेलोसिटी मतलब u होता है ना, u is equals to 0. ये नोट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कहीं अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अपन समझ जाएंगे कि बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, इसी का एक ऑपोजिट नोट लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा है कि अ बस कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्ट में आने वाली है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे, है ना। तो लिखो, इफ अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स if a body finally stops if a body finally stops, its final velocity is 0. its final velocity is 0. या comes to rest लिखा हो या stops लिखा हो तो समझ जाना फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0. its final velocity is 0. that is v is equals to 0. that is v is equals to 0. ठीक है, अब दो और नोट लिखेंगे, समझना। मान लो आपने ना, ये तो अभी तक चलो अपन लीनियर मोशन जमीन पे कर रहे थे, कोई बॉडी को अगर आपने ड्रॉप किया एक हाइट से, मान लो ये पेन है, मैंने इस पेन को ड्रॉप किया, ठीक है, तो अभी ड्रॉप करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, रेस्ट पे है। तो जब भी किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा, डाउनवर्ड मोशन, क्या है ये, डाउनवर्ड मोशन, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जैसे से नीचे आएगा ना, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और तेज होता जाएगा, और गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये हो गया डाउनवर्ड मोशन। अगर आप किसी को ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर जाने के लिए तो एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, अपने आप कैसे चला जाएगा। यहां तो मैंने छोड़ा, अपने आप आ गया, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। बट यहां पे आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, लेकिन बिना वेलोसिटी के, ये देखो मैंने छोड़ दिया, ये जा रहा है क्या ऊपर, इसलिए आपको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो गया वो ऊपर, वरना कैसे चला जाएगा अपने आप। तो आपने एक वेलोसिटी दी, तो ये ऊपर जा रहा है, क्या जाते ही रहेगा क्या, एक बार रुकेगा ना कहीं ना कहीं। तो अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि अपवर्ड मोशन खत्म होने के बाद ये रुक गया, वेलोसिटी 0, और फिर नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम,
फाइनल वेलोसिटी 0। तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में u 0 होता है, अपवर्ड मोशन में v 0 होता है। U is equal to 12, तो नीचे आने के बाद तो ये वापस से 0 ही होगा। नीचे आने के जस्ट पहले बोला मैंने, टकराने के पहले तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसके बाद तो वो भी 0 होगी जब रुक जाएगी बॉडी गिरने के बाद। तो maximum क्या रहेगा? हाँ, गिरने से जस्ट पहले, डाउनवर्ड मोशन खत्म होने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, 0 से बढ़ते 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 और तेज हुई और सबसे नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। गिर जाएगी जब ग्राउंड से टच हो जाएगी तब भले 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी। क्या है कि वो ग्रेविटी। ठीक है, चलो इसके लिए 2 पॉइंट लिखते हैं, एक अपवर्ड मोशन के लिए और एक डाउनवर्ड मोशन के लिए। लिखिए पॉइंट। इसको फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल, बिना किसी फोर्स के गिर जाना। फेंक थोड़ी ना रहा हूं, फ्रीली छोड़ दिया हूं। फेंकूंगा तो मैंने एक्सेलरेशन लगाया है ना उसके ऊपर, बट मैंने तो फ्रीली छोड़ दिया था, तो ये यहीं थोड़ा ना रहेगा। एक्सेलरेशन इसको, ये ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए when a body is dropped from some height, when a body is dropped from some height, when a body is dropped from some height, its initial velocity is 0. Its initial velocity is 0. Its initial velocity is 0. And last point, when a body undergoes upward motion, when a body undergoes upward motion, its final velocity is taken to be 0. Upward motion, its final velocity यानी कि v is equals to 0. v is equals to 0. चलिए क्वेश्चन लिखिए एक। A car attains a velocity, attains मतलब गेन कर ली है, velocity of 36 किलोमीटर per hour after accelerating uniformly from rest in 5 seconds. Find the distance traveled. Find the distance traveled by the body, by the car. Find the distance traveled by the car. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। A car attains a velocity of 36 km per hour after accelerating uniformly from rest in 5 seconds. Find the distance traveled by the car. सिचुएशन कैसी है? सुन रहे हैं क्या? लिख लिया क्वेश्चन। सिचुएशन कैसी है? जब आपने गाड़ी को देखा तब वो रेस्ट पे थी, गाड़ी चालू हुई, एक्सेलरेट किए गाड़ी को, 5 सेकंड के बाद स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस दौरान गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? सिचुएशन एग्जाम अगर मैं डायग्राम के रेस्पेक्ट में समझाऊं तो गाड़ी आपकी पहले रेस्ट पे थी, है ना, तो u क्या हो जाएगा? अभी तो लिखे ना, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u 0। ठीक है, अब आपने देखा गाड़ी चलते गई और 5 सेकंड के बाद गाड़ी की जो स्पीड हो गई है वो है कितनी? गाड़ी की स्पीड हो गई है
36 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा कितने टाइम में हुआ है? 5 सेकेंड्स में। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? नहीं, नॉर्मल इक्वेशन क्यों पढ़े, आप इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, सुनो इधर, पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर आप लोग करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? u इज 0, t इज 5 सेकेंड्स एंड v इज 36 किलोमीटर पर आवर। देखो अभी आपने गिवन लिखते वक्त ही दो चीजें लिख दी, जहां पर टाइम एक सेकेंड में और दूसरा आर में है। तो यही आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। या तो आप इस सेकेंड को आर में करो, या तो 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे। तो कैसा हो जाएगा ये? 36 इंटू 5/18, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना डेटा गिवन है आपको, निकालने क्या बोला है? एस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताइए मुझे, हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें एस आता है। ध्यान दें, हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें एस आता है। वो कौन कौन से इक्वेशन है? सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान देंगे ना कैसे यूज करना इक्वेशन को, बता रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों में s है, हाँ या ना? तो दोनों में से कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? सेकेंड, ये वाला। तो थर्ड में क्या प्रॉब्लम है? t तो गिवन है 5 सेकेंड, दोनों में ही a नहीं गिवन है। अभी तो आप दोनों नहीं यूज कर सकते क्योंकि दोनों में a मिसिंग है। अरे तो अपने पास a कहां है? तो अपने पास a नहीं है, पर दोनों में a है ना। तो पहले a निकालेंगे। a के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, क्या है? तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, टेन इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू 5। तो a बराबर 10/5, दैट इज 2 यूनिट। क्या होगी सौरेश? एक्सेलरेशन निकाले ना भाई। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन निकला। अब आपका जो मन करे उस इक्वेशन से एस निकाल सकते हैं। यू से भी निकाल, सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, या थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। मैं दोनों करके दिखाता हूं, पर आपको एग्जाम में कोई एक ही करना है। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर मैं करता हूं, तो यू तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल बी 0, प्लस हाफ इंटू ए कितना निकाला आपने? 2, और टाइम कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, ये 2 कैंसल, कितना बचा? 25 यूनिट। क्या होगी सौरेश? अच्छा, तेरे से जब पूछूंगा तो तू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बोलेगा। ये नहीं देखना है कि निकाल क्या रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है? हे भगवान, मीटर। अरे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। कैसे कर रहे हो आप लोग? आप लोग का घर यहां से कितना दूर है? 500 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोलोगे क्या कि सर 500 मीटर पे है घर हमारा, आधा किलोमीटर में है घर हमारा, कि आधा किलोमीटर पर आवर में हमारा घर है? अरे समझो तो क्या बोल रहे हो आप लोग। मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? आप हर सेकेंड में 1 मीटर चल रहे हो, ये तो स्पीड हो गई। और मेरा घर यहां से 500 मीटर पे है, ये डिस्टेंस बताना हुआ। जैसे जब यूनिट पूछूंगा तो यही बोलना है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? मीटर। ये मैंने आपको थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से बताया, समझ में आ रहा है क्या? अब थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। व्हाट इज v? 10। जब 36 ही लिखना था तो 10 क्यों निकाले अपन मीटर पर सेकेंड में? तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल्स टू है
कहां से 20 भाई, ये 5 है क्या जो 20 हो जाएगा? एस है वो 4s, तो s क्या हो जाएगा? अरे ये 2s है ना क्वेश्चन भैया, ऐसी तो निकाल रहे हैं, फिर यहां भी 5 तो निकाल क्या रहे हैं? घुसता है कि नहीं भेजे में? तो s कितना हो जाएगा, क्या लिखूंगा आदित्य बता यहाँ पे? हाँ 100 डिवाइड बाय 4, वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? 25। यूनिट क्या लिखूं सौरेश? पक्का कॉन्फिडेंट 100%? क्यों मीटर? हाँ मीटर, समझ गए क्या? तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्या? एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। कैसे पता चला एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों में ही ए आता ही है। तो ए आपको गिवन डेटा से पहले, इन तीनों डेटा से आप ए निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। ए निकालने के बाद कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, सेकेंड या थर्ड, आपका आंसर देखो सेम आएगा। पर दोनों में से कोई एक करना है, दोनों मत करना, ठीक है? चलो बना लो क्वेश्चन फटाफट। ये गिवन करके लिखे ना, गिवन u is equals to 0। क्यों बोला अपन ने u is equals to 0? बिकॉज कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखा है ऐसा, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा लिखोगे ब्रैकेट में, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है ना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो तो आपने इसको पढ़ के समझा। अभी जो नोट लिखे थे ना उसमें लिखे ना कि जब बॉडी रेस्ट से चालू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब बॉडी रेस्ट पे आती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जल्दी करिए इसको कंप्लीट। जरा मुझे किसी भी प्रॉब्लम से बनाना है। अभी वही तो बोला, ये हाँ दोनों में से कोई एक ही बनाओ। सर एक डाउट है, हम्म, 3 डिवाइड टू ये इसको बोल रहे हो? ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। देखो 36 किलोमीटर पर आवर है ये, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60। तो 16 इंटू 60 कितना हो गया? 3600 सेकेंड्स आ गया मीटर पर सेकेंड। ये 2 0 कैंसल, ये 5 टाइम्स में, 2 से काट रहा हूं ना, 5 टाइम्स में, और ये 18 टाइम्स में। तो 36 को मैं अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसल होकर के 2 आ गया, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर इसी को उल्टा करना हो कि 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसी 10 को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उल्टा। तो ये हो जाएगा कैंसल होकर के 2 2 8 36 किलोमीटर पर आवर। देखो समझ गए? तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर की स्पीड को, तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या? ये तो तू पढ़ा है भाई, वो तो अटेंड नहीं किया था इसलिए पूछ रहा है वो। 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो किलोमीटर की जगह मीटर लिखूंगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर्स। और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। तो ये 2 जीरो के कैंसिल हो गए, ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये 18 टाइम्स में। तो 36 इंटू 5/18, ये 2 टाइम्स में,
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वही मीटर 10 मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इस 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 18 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों का मीनिंग सेम है, 36 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का मीनिंग सेम है, बट यूनिट अलग अलग है। किलोमीटर से करना, दोनों में से कोई एक से कन्वर्ट करना। क्या मतलब? आपने जो बताया, मैं टाइम को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, उसको फिर आर में कर सकते हो, पर वो ज्यादा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। किसके लिए? अरे टाइम को बस कन्वर्ट करना है। अगर 5 सेकेंड दिया है तो इसको आर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5/3600 आवर्स, ये होगा उसका आंसर। क्योंकि देखो, 1 सेकेंड का मतलब 1/3600 आवर्स होता है, तो 5 सेकेंड का मतलब 1/3600 इंटू 5 आवर्स, तो वो मत करना। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं है उसको। आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, हो गया? इसको नोट डाउन कर लिए सभी क्वेश्चन ये वाले को? फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे। A car is moving. A car is moving. A car is moving at a speed of 18 kilometer per hour. Full stop. It retards. Retards मतलब ब्रेक लगाया होगा, retardation. It retards uniformly at a rate of 1 meter per second square. It retards uniformly at a rate of 1 meter per second square and comes to rest. And comes to rest. Find the distance traveled. Find the distance traveled. Find the distance traveled. पहले देखो ना क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया है, क्या निकालना है, पहले वो समझो। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, इतने स्पीड से चल रही थी और इतने एक्सेलरेशन से वो रिटार्ड हुई और फाइनली रेस्ट पे आ गई। तो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। हाँ, यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स टू रेस्ट बोल रहा है, मतलब वी दिया है 0। वी क्या दिया हुआ है? 0। और अपन ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? बिकॉज कम्स टू रेस्ट लिखा हुआ है, कम्स टू रेस्ट लिखा हुआ है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। कहां से टाइम है भाई, कहां है टाइम? क्या दिया है वो? एक्सेलरेशन। एक्चुअली रिटार्डेशन है वो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझना जरूरी है, -1 क्यों लिए? बिकॉज वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, निकालना क्या है आपको? टाइम कहां निकालना है यार? आप लोग क्या पढ़ते हो क्वेश्चन? पहले लाइन से टाइम निकालना है, कहां टाइम निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एस निकालना है। अब अगेन हमारे पास एस के दो इक्वेशन है। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। किसको यूज कर सकते हैं, जल्दी बताइए? थर्ड, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं दिया है तो ये मत यूज करना। सीधा थर्ड इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, खत्म। निकालो जल्दी से। ए आपको दिया है, यू वी दिया है, एस निकालना है, जल्दी निकालिए। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, है ना?
322 meters आएगा 324 300 मीटर स्टोर डालेंगे तो जिन दैट पर इसको कन्वर्ट किया कि नहीं 18 को 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 25 है ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इंटू एस। किसी ने नहीं किया कन्वर्ट, तभी इतना बड़ा नंबर आ रहा है आप लोग का। 320 कुछ आ रहा है, वो इसके कारण आ रहा है बिकॉज आपने इसको कन्वर्ट ही नहीं किया 18 किलोमीटर पर आवर को। हाँ 12.5 मीटर आएगा आंसर। -25 इज इक्वल्स टू -2s माइनस माइनस प्लस, तो s विल बी 25/2 कितना हो जाएगा 12.5 मीटर्स। समझ में आया क्या? देखो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, बोल रहा है ना कि कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब आप देखे कार को तब गाड़ी ऑलरेडी इतने स्पीड से चल रही थी, फिर उस ड्राइवर ने ब्रेक मारा होगा, तो इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया -1। क्यों -1 लिए? क्योंकि रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो -1। एंड कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट में आने के बाद तो स्पीड 0 हो जाएगी ना, तो फाइनल उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये 3 डेटा आपको गिवन था, ठीक है। अब अपन को निकालना एस था, तो एस तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों में आता है, पर हम 3 यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 में टाइम भी है और टाइम हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो बेटर है कि थर्ड यूज करते जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है। तो यहां बिना टी की वैल्यू से भी अपन एस निकाल सकते हैं। वी हमें पता है 0, यू हमें पता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। 18 को 18 इंटू 5/18 कर देंगे। अभी 36 इंटू 5/18 किए थे, अब 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल, कितना है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। पुट कर दिया यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। देखो आपने -5 का स्क्वायर किया है, -5 का होल स्क्वायर नहीं किया है कि 25 लिख दोगे, दोनों में डिफरेंस है ना भाई दोनों। इसका आंसर -25 आएगा और इसका आंसर 25 आएगा, तो अपन ये वाला कर रहे हैं ना कि ये वाला। तो -5 का स्क्वायर, ये 2 इंटू -1 इंटू एस, तो 25 इज इक्वल्स टू 2s प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो इधर लेके गए तो s इज इक्वल्स टू 25/2, दैट इज 12.5 मीटर्स। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से डेरिवेशन करवाऊंगा ना मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से छोटा सा टेस्ट होगा, 15 मिनट में बस कोई भी एक डेरिवेशन दूंगा, ग्राफिकली वाला या मैथमेटिकल वाला, पर कोई एक ही इक्वेशन दूंगा बस। इसलिए सिर्फ 5 या 10 मिनट दूंगा, एक पेज में बस उसका डेरिवेशन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे क्लास में, है ना। और एनसीईआरटी लेकर आना नेक्स्ट क्लास में, हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो गया है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। सर्कुलर मोशन बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो करवा के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी लाना मत भूलना। थैंक यू।